वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, आज हम लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट से आने वाली जो भर्ती है प्राइवेट सेक्रेटरी और एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी अर्थात पीएस और एपीएस की जो भर्ती आने वाली है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। आप लोगों को बताना चाहता हूं कि पहली बार जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट से पीएस की डायरेक्ट भर्ती आने वाली है। यह जो है 5400 पे स्केल की यह भर्ती होती है। यह जो भर्ती है जो पीसीएस के सबसे उत्कृष्ट पद आपका एसडीएम होता है, उसकी भी जो पे स्केल होती है वह भी आपका 5400 पे स्केल होती है। तो जितनी एसडीएम की सैलरी मिलेगी सेम उसी पे ग्रेड और सेम उसी सैलरी आपको पीएस की मिलेगी इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा। तो यह पहली भर्ती आ रही, पहली बार आ रही है। जो डायरेक्ट भर्ती आ रही है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। साथ में एपीएस की भर्ती भी जो इसी साथ आ रही है। और ये आप लोग जानते हैं एपीएस 4800 पे स्केल की यह भर्ती होती है, राजपत्रित पद होता है। पीएस एपीएस टोटल लगभग 220 पदों के आसपास टोटल भर्ती आएगी और यह भर्ती आपको अगले माह तक देखने को मिल सकती है, जिसमें लगभग पीएस के 100 पद हैं और एपीएस के 118 पद हैं। इसमें मैक्सिमम पद जो आपके इंग्लिश वालों के लिए ही है। हिंदी वालों के लिए बहुत ही सीमित पद हो सकते हैं। अब क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो इसमें ग्रेजुएशन जो है क्वालिफिकेशन है। और चयन प्रक्रिया इसमें विशेष रूप से पीएस के बारे में बात करेंगे तो पीएस में पहले आपका पेपर होगा, फिर आपका स्किल होगा और फिर आपका इंटरव्यू भी होगा। तो यह टोटल जो है पीएस 675 मार्क्स पर जो आपका फाइनल सिलेक्शन की मेरिट बनेगी। तो आइए हम लोग इसको डिटेल में समझ लेते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट की चाहे आरओ हो, चाहे कंप्यूटर असिस्टेंट हो, चाहे आपका पीएस हो, चाहे एपीएस, सबका सिलेबस एक ही सिलेबस है। यह जो आपका 12 पॉइंट का सिलेबस है, सबका सिलेबस एक ही है। बस एपीएस के जो पेपर होता है वह 150 मार्क्स का होता है और बाकी आरओ सबका जो पेपर होता है इन सबका 200 मार्क्स का होता है। लेकिन सिलेबस का जो पैटर्न सेम ही होता है और स्तर भी सेम ही होता है। इनमें जनरल साइंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी एंड कल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर, कॉमर्स एंड ट्रेड, पॉपुलेशन, इकोलॉजी, अर्बनाइजेशन, भारत संदर्भ में, वर्ल्ड ज्योग्राफी, ज्योग्राफी एंड रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, फिर आपका नेशनल करंट अफेयर वगैरह सब है। जनरल एप्टीट्यूड, स्पेशल नॉलेज रिगार्डिंग एजुकेशन, कल्चर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, लिविंग, ट्रेड एंड सोशल ट्रेडिशनल आपका जो है ये यूपी स्पेशल से प्रश्न पूछा जाएगा। और इसके बाद कंप्यूटर हिंदी और इंग्लिश से प्रश्न पूछा जाएगा ग्रेजुएशन लेवल का। और फिर आपका कंप्यूटर से प्रश्न पूछा जाएगा। ये 12 पॉइंट का सिलेबस, सभी का जो सिलेबस वो कॉमन होता है, चाहे आरओ का, चाहे ईपीएस, चाहे पीएस, सबका जो सिलेबस है वो कॉमन होता है। बस प्रश्नों की संख्या एपीएस में 150 हो जाती है, बाकी आपके जो है प्रश्नों की संख्या आपकी 200 होती है सब में। अब बात करते हैं पीएस में, तो पीएस में टोटल जो है आपका जो पेपर होगा, आप लोग जानते हैं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का पेपर पिछले 2021 से जो है ऑनलाइन हो चुका है। तो वहाँ पे 200 मार्क्स का आपका पेपर होगा, ऑब्जेक्टिव मार्क्स का होगा। अस्तर आप जानते हैं वनडे एग्जाम की तरह इसका अस्तर होता है। फिर आपका उसी दिन जो है 100 मार्क्स का जो है स्किल होगा। स्किल का मतलब वहाँ पर जो है स्किल में लिखा रहेगा स्टेनो में, उसको आपको देखकर टाइप करना होगा। इसके लिए आपको जो है 100 मार्क्स दिए जाएंगे। फिर तीसरा जो आपका पार्ट होगा वह है आपका फॉर्मेटिंग का होगा। इसके लिए भी आपको जो है 100 मार्क्स दिए जाएंगे। तो पहले दिन जो आपका पेपर होगा, पहले 200 मार्क्स का आपका जो ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, 100 मार्क्स का जो है जो बुक का मैटर रहेगा उसको आपको स्किल के रूप में मतलब स्टेनो के रूप में लिखा होगा, जिससे आपको देखकर टाइप करना होगा। और फिर आपको जो है 100 मार्क्स का जो है आपको टाइपिंग करनी होगी और ये आपको फॉर्मेटिंग होगी, इसमें इटैलिक, बोल्ड, ये सभी चीज़ें आपको करनी होगी। तो जो पहले दिन पेपर होगा वो 3 सेक्शन में विभाजित होगा। पहले आपको 200 मार्क्स का आपका रिटर्न होगा, फिर इसके बाद 100 मार्क्स का आपको टाइपिंग करनी होगी फॉर्मेटिंग के रूप में, और 100 मार्क्स के लिए आपको दिया जाएगा जो बुक का मैटर बोला लिखा रहेगा उसमें, उसको देखकर आपको टाइप करना होगा। तो यह जो पहले दिन आपका पेपर होगा। फिर इसके बाद जो है बाद में आपका जो रिजल्ट आएगा तो कट ऑफ बनेगी। फिर जो लोग बुलाए जाएंगे उनके 200 मार्क्स का जो है शॉर्ट हैंड का अलग टेस्ट लिया जाएगा और फिर आपका जो है 75 मार्क्स का इंटरव्यू होगा। तो टोटल जो आपका जो सिलेक्शन होगा वो 675 मार्क्स पे आपका चयन होगा। अब बात कर लेते हैं स्पीड में। जो 200 मार्क्स स्टेनो के लिए दिया जाएगा उसमें स्पीड कितनी मांगी गई है। तो इंग्लिश वालों के लिए जो है आप जानते हैं कि 120 स्पीड, और हिंदी वालों के लिए जो है सब और परमिट की स्पीड यहाँ पे जो है लिखना होगा। तो आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। पहले 200 मार्क्स का पेपर होगा, फिर 100 मार्क्स की आपके जो बुक का मैटर रहेगा उसको आपको देख कर लिखना होगा। जो
कंप्यूटर में ही होगा। फिर इसके बाद 100 मार्क्स की आपकी फॉर्मेटिंग होगी, तो पहला 400 मार्क्स का ये आपका होगा। फिर जब आप यहाँ पास हो जाएंगे, फिर 200 मार्क्स का आपका शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा, जिसमें इंग्लिश के 120 वर्ड पर मिनट, अब हिंदी की जो अगर सीट रहेगी तो वहाँ पर 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड से डिक्टेशन बोला जाएगा। और इसके अलावा जब यहाँ पास आप कर लेंगे तो फिर आपका जो है साक्षात्कार होगा 75 मार्क्स का। ये तीनों चीज़ें ऐड करके ये आपके 675 मार्क्स पे जो आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। और यह भर्ती पहली बार आ रही है, और सीधे सीधे आपको जो है 5400 पे स्केल का इतना बड़ा पदाधिकारी बना दिया जाएगा यह परीक्षा पास करके। अगला जो है एपीएस, जिसमें आप लोग जानते हैं कि इसके रिटर्न में 150 मार्क्स का पेपर होता है, 50 मार्क्स का जो है बुक का मैटर दिया जाता है वह आपका हो जाएगा, और फिर 50 मार्क्स की वहाँ पर फॉर्मेटिंग हो जाएगी। तो टोटल जो है पहले दिन इनका 3 पेपर होगा, और तीनों पेपर मिलाकर ये आपके 250 मार्क्स का जो है पहले पेपर होगा। फिर यहाँ पे एक मेरिट बनेगी, मेरिट बनने के बाद जो है अंत में एक आपका 150 मार्क्स का जो है स्किल टेस्ट होगा, बाद में जो आपका स्किल टेस्ट होगा। तो यह टोटल जो मेरिट बनेगी वह 400 मार्क्स को बनेगी, 400 मार्क्स को बनेगी। पिछली बार 330 से ज़्यादा 330 के आसपास जो है मिल गई थी फाइनल सिलेक्शन वालों की। तो यह जो है एपीएस वालों का हो गया। और एपीएस में स्पीड क्या मांगते हैं, एपीएस में जो है इंग्लिश वालों के लिए 100 वर्ड पर मिनट की, हिंदी वालों के लिए जो है 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड मांगी थी। पिछली बार एपीएस की 8 सीटें जो है हिंदी में आई थी, इस बार देखिए कितनी सीटें आ सकती हैं। चांस बहुत सीमित है, बाकी देखते हैं कितनी पद इस बार आते हैं हिंदी के। सबसे बड़ी बात आप जान लीजिए इसका कार्य क्या होता है। तो ये जो है ऑनरेबल जज के साथ रहेंगे, उनके जो प्रोटोकॉल वगैरह फॉलो कराना जो इनका कार्य होगा। जैसे जज किसी जिले में जा रहे हैं तो उनके जो है जितने भी सिक्योरिटी वगैरह जो प्रोटोकॉल वगैरह होते हैं वो एसपी एसडीएम वगैरह जो सारी व्यवस्था इन सबके करते हैं, इन सबसे बराबर आपको जो है अटैच रहना होगा। और एक बहुत ही गरिमामयी पद होता है आपका पीएस एपीएस का पद होता है। अब बात करते हैं प्रमोशन की हम लोग पीएस के। तो पीएस का जो प्रमोशन होता है वो प्राइवेट सेक्रेटरी ग्रेड 1 पहला प्रमोशन होता है। फिर असिस्टेंट रजिस्ट्रार कम प्राइवेट सेक्रेटरी ग्रेड 2 होते हैं। फिर डेप्यूटी रजिस्ट्रार कम प्राइवेट सेक्रेटरी ग्रेड 3 होते हैं। और फिर उसके बाद ज्वाइंट रजिस्ट्रार कम प्राइवेट सेक्रेटरी ग्रेड 4 होते हैं। और फिर आपका जो है रजिस्ट्रार कम प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी होते हैं। तो यह जो इनका प्रमोशन होता है। और जो एपीएस ज्वाइन करते हैं, एपीएस ज्वाइन करने के बाद आप पीएस बनते हैं, फिर यही जो है क्रम जो है आपका आगे बढ़ता चलता रहता है। यह इस प्रकार से इनका प्रमोशन होता है। वहीं पर थोड़ी बात कर ली जाए आर ओ की। तो आर ओ आप लोग जानते हैं ग्रेजुएशन इसमें होना चाहिए, फिर ट्रिपल सी आपके पास होना चाहिए। और पेपर जो आप जानते हैं कि 200 मार्क्स का जो इनका रिटर्न होता है, और इसके बाद जो है ऑब्जेक्टिव पेपर होता है। फिर इसके बाद आपको 50 मार्क्स की टाइपिंग होती है। तो सिलेक्शन होता है इनका आपका 250 मार्क्स पर इनका सिलेक्शन होता है। और सिलेबस की बात की जाए तो सिलेबस इनका भी जो है सेम ही रहता है, सेम सिलेबस इनका रहता है। 200 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव ऑनलाइन पेपर होता है, और इस बार भी पेपर आपका एनटीए ही करा रही है। पिछली बार टाइपिंग को लेकर काफ़ी घपला महसूस किए थे काफ़ी लोग। बाकी आप लोग जानते हैं कि किस प्रकार से प्रक्रिया चलती है हाई कोर्ट में। तो ये जो आपका टारगेट, जो लोग आर ओ तैयारी कर रहे हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट की, वो लोग अपने टारगेट जो है 215 प्लस मार्क्स के मान के चले हैं। आप हर हालत में जो है 160 प्लस आपको जो है 160 से ज़्यादा ही जितना बन पाए उतना आप ले आने का प्रयास करिए। बाकी आप 49 मार्क्स आप जो है टाइपिंग में ले ही आएंगे। आप जितना इसमें स्कोर आप करेंगे उतना आपके लिए जो है बेहतर होता चला जाएगा। तो पूरा प्रयास के 215 का टारगेट लेकर चलिए। फिर 2-4 नंबर आगे पीछे रहेगा तो भी आप मैनेज कर सकते हैं, लेकिन आपका जो टारगेट है आपका इतना ही लेकर चलना आपको। थोड़ी सी बात करें, कुछ लोग कहेंगे पीएस और जो आपका एपीएस होते हैं, एपीएस वर्सेज आपका आरओ में बेहतर कौन सी है। कुछ मामलों में एपीएस बेहतर है, कुछ मामलों में आरओ बेहतर है। आरओ में जो है प्रमोशन ज़्यादा होते हैं, प्रमोशन का जो कैडर वो ज़्यादा होते हैं, और इसमें एपीएस में कम कैडर होते हैं। लेकिन आरओ जो होता है वह हाई कोर्ट के अंदर ही जो है कोई सेक्शन मिलेगा, उसमें आपको फाइलिंग वगैरह काम करना होता है। वहीं पर एपीएस जो है यह थोड़ा सा फ्री होते हैं, और जज के साथ जो है ऑनरेबल जज होते हैं उनके साथ जो है कार्य करते हैं। और पहले जो एपीएस में काफ़ी कम सीटें होती, थोड़ा सा तनाव ज़्यादा रहता, लेकिन अब जो है एपीएस की जो सीटों की संख्या वो काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, पर्याप्त सीटें हो चुकी हैं। पूल सेक्शन एक होता है हाई कोर्ट में, वहाँ पर जो है पहले से जो है ऑलरेडी जो है एपीएस वगैरह रहते हैं। अगर किसी कारण कोई ज़रूरत भी रहती है तो वहाँ से बुला लिए जाते हैं। तो कहीं पर भी कोई बहुत वर्क नहीं होता है। थोड़ा सा एपीएस में जो कैडर होता है प्रमोशन को थोड़ा कम होता है, लेकिन अच्छी आपकी जॉब होती है। जहाँ पे आपके पास कोई जॉब ना हो वहाँ पे चाहे आपका पीएस मिल जाए, चाहे एपीएस मिल जाए, चाहे आरओ मिल जाए, चाहे आरओ, ये बहुत बड़ी पद होती है। बहुत लोग कंप्यूटर असिस्टेंट को बहुत छोटा पद महसूस कर रहे होंगे, मैं उनको बारे में बता रहा हूँ। ये शुरुआत में 2400 पे स्केल होती है।
लेकिन जब इनका प्रमोशन होता है ना, तो आप सीधे सीधे 4600 ARO पे पहुंच जाते हैं, और इसके बाद 2 साल बाद जो आपका 4800 हो जाता है। तो फॉर्म कोई भी आए, चाहे कंप्यूटर असिस्टेंट का है, चाहे ARO चाहे PS APS जो भी आए, आप जिसके लिए एलिजिबल हो, आप फॉर्म जरूर सब लोग भर दीजिएगा। सिलेबस सेम होता है, आप लोग फॉर्म भर दीजिएगा। और पहले जो भर्ती कौन सी आ सकती है, पहले भर्ती आपको जो है PS APS की देखने को मिलेगी, और यह भर्ती आपको अक्टूबर में देखने को मिल जाएगी। और जैसे भर्ती शुरू होगी, हो सकता है कुछ दिन बाद आपको जो है RO ARO और कंप्यूटर असिस्टेंट की भी भर्ती देखने को मिल सकती है। तो जो लोग PS APS की तैयारी के लिए लगे हुए हैं, वो लोग अपनी तैयारी और बेहतर कर लें, और जल्द ही आपको यह भर्ती देखने को मिलेगी। और PS पहली बार आ रही है, आप लोग जानते हैं कि 5400 पे स्केल की जो है SDM के समकक्ष आपकी सैलरी रहेगी। तो इसके लिए भी आप तैयारी जो है जोर शोर से लग जाइए। यह भर्ती विशेष रूप से जो है इंग्लिश वालों के लिए आ रही है। UPSI 2025 वैकेंसी के लिए 400 नंबर के रिटन एग्जाम की पूरी तैयारी आप ज्ञान सर एजुकेशन ऐप से कर सकते हैं, और जहां पर आपको जो है ज्ञान सर ने 90% का जो है फ्लैट डिस्काउंट दिया है। इसके लिए जो है ज्ञान सर कूपन कोड यूज करेंगे, जहां ये आप देख सकते हैं ज्ञान सर डिस्काउंट, ये आप कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको जो है 90% डिस्काउंट आपको मिलेगा। तो जो संपूर्ण कोर्स जो रिकॉर्डेड क्लास एंड PDF नोट्स के रूप में दिया जाएगा, यह जो है इसकी फीस 99 रुपये हो जाएगी। वहीं पे टेस्ट सीरीज को जो कोर्स है जिसे आप ऑनलाइन पे अटेंड कर सकते हैं, इसकी फीस 49 रुपये हो जाएगी। तो यह जो है ज्ञान सर डिस्काउंट आप कोड यूज करेंगे तो संपूर्ण कोर्स SI का 99 रुपये, और टेस्ट सीरीज के प्राइस जो आपका 49 रुपये हो जाएगा। और यह जो कोर्स की जो डिस्काउंट मिल रहा है वह आपको 15 सितंबर 2025 तक यह कोर्स का डिस्काउंट मिलेगा। और यह कोर्स मिलेगा कहाँ पर, यह जो है ज्ञान सर एजुकेशन ऐप है, वहाँ पर आपको मिलेगा। आप गूगल प्ले स्टोर से ज्ञान सर एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करके जो है UPSI सेक्शन में जाकर कूपन को ज्ञान सर डिस्काउंट आप यूज करेंगे तो आपको 90% का डिस्काउंट मिलेगा। और यह कोर्स परचेज करके जो है आप UPSI की जो है संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह चाहिए तो ये हमारे नंबर दिए गए हैं 9236693779, इस पे कॉल या व्हाट्सअप करके जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और इस बैच से जुड़कर जो है अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं।